कैसे हो? उम्मीदें बढ़िया होंगे। सो फाइनली हम लोग सी लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप तुमने प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा स्क्रैच से जो जर्नी है हमारी फुल स्टैक तक की, वो ठीक है। सो आज के इस वीडियो में तुम्हें सी का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, किस तरह से सी बनाई गई थी, किसने बनाया था, कब बनाई गई थी, और उसके बाद में सी के अंदर क्या क्या है जो हम शायद नहीं जानते, ठीक है। सो सब डेप्थ में जाएंगे। उसके बाद में फिर हम लोग हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। अगर तुम पहली बार सी लैंग्वेज सीख रहे हो तो, अगर तुमने ऑलरेडी कहीं वीडियो देख रखा है, ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर ली है, शायद तुम्हारे कॉलेज में किया हो तुमने या फिर किसी यूट्यूब कोर्स में, सो हम लोग यहाँ पर वापस स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है, जिसे प्रोग्रामिंग का जीरो नॉलेज है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सो बिना देरी के चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। वहाँ पर मैं तुम्हें नोट्स वगैरह बताने वाला हूँ, थोड़ा सा थियरी होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा थियोरेटिकल ज़्यादा होगा। थियरी मुझे पता है किसी को पसंद नहीं आता, बट टेंशन मत लो, थोड़ा थियरी थोड़ा अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। सो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं। सो स्टाइलस मैंने ले लिया है, कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं और अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू सी, ठीक है। किस तरह से सी बनाई गई, किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया, क्या इसके फीचर्स हैं, सब चीज़ों के डिटेल में जाएंगे, ठीक है। नोट्स में मैं यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। जिन्हें नोट्स बनाना है वो लोग नोट्स बना सकते हैं, या फिर मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हें इसका PDF प्रोवाइड कर दूँ। जैसा भी पॉसिबल होगा मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, बट खुद के हाथों के नोट्स ज़्यादा बेटर होते हैं आगे फ्यूचर रिवीजन के लिए, या फिर कभी भी तुम्हें कंसेप्ट वापस से रिवाइज करना हो तो तुम्हें काम आएगा, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के साथ में, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सी, ठीक है। मैं ज़्यादा नोट्स के इस पर फोकस नहीं करूंगा कि किस तरह से ये दिख कर आ रहा है, ठीक है। मैं बेसिक कलर्स वगैरह ही यूज़ करूंगा और वही चीज़ें, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी, ठीक है। इससे पहले था हमारा इंट्रोडक्शन टू कोर्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज किस तरह से बनाई गई थी। सो सी लैंग्वेज में जाने से पहले मैं कुछ बिगिनर्स के लिए एक छोटा सा ये बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, ठीक है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग होता क्या है ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने कहा था ना ये स्क्रैच से कोर्स होने वाला है। हाँ, मैं एकदम बिगिनर फ्रेंडली रखने वाला हूँ इस कोर्स को। आई होप जिन्हें लग रहा होगा कि ये सब हमें आता है वो थोड़ा सा वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक है। या फिर 2x पे देख लो, शायद तुम्हें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए, फंडामेंटल्स तुम्हारे क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो हाँ, लेकिन वीडियो स्किप मत कर देना 2x पे देखो, थोड़ा पार्ट स्किप करो और वीडियो देखो ज़रूर, ठीक है। चलो तो अब प्रोग्रामिंग क्या है। सो प्रोग्रामिंग जो है वो एक कह सकते हो एक प्रोसेस है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम एक रूल्स डिफाइन करते हो, ठीक है। रूल्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन करते हो, या इस तरह से समझो कि तुम अपने कंप्यूटर को कुछ बता रहे हो कि हमें ये चीज़ करना है, लेकिन कैसे करना है उसका रूल, उसका सेट डिफाइन करते हो, वो होता है प्रोग्रामिंग। जैसे मैं तुम्हें ये चीज़ सिखा रहा हूँ बट इसका कुछ यूज़ कर रहा हूँ, एक मीडियम, वो क्या है कम्युनिकेशन का, उसमें भी क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। वो लैंग्वेज क्या है, हिंदी का, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ। सो इस तरह से एक प्रोग्रामिंग भी है जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अगर मैं इसे तुम्हें थियरी बेस में लिख कर दूँ, ठीक है, ये इसलिए लिख रहा हूँ, कुछ लोग कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे जिनके कॉलेजेस में भी काम आ जाएगा, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस of creating a set of इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग क्या है, एक प्रोसेस है, ये होता है प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग के बारे में हमें बेसिक आइडिया आ गया है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी आ गया है। अब हमारा टॉपिक जो है वो तो है इंट्रोडक्शन टू सी। तो प्रोग्रामिंग के बारे में इतना ज़्यादा क्यों बताया जा रहा है, बस ऐसे ही थोड़ा सा नॉलेज, जितना ज़्यादा नॉलेज उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी फाउंडेशन होगी, ठीक है। सो अब ये तो बेसिक था प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है। थोड़ा वेटेज उसे देना ज़रूरी है। अब बारी आती है कि हमारा सी लैंग्वेज क्या है। तो सी लैंग्वेज है क्या एक्चुअल में, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो व्हाट इज सी। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस तरह से भी नोट्स ला सकता हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी प्री रिटन नोट्स हो और उसी पे से मैं तुम्हें सिखा दूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्राई करूँगा कि उस तरह से रहे, ठीक है। इस वीडियो में भी हम इसी तरह से कंटिन्यू करने वाले, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरी इसी तरह से समझाई जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो सी क्या है, अब सी लैंग्वेज जो है ये एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है, ठीक है। ये है जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद में इसका काम क्या होता है, ये
देखा जाए इन टर्म्स ऑफ, तो ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है, ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है, जहां पर हर एक प्रोसीजर वाइज, जिसे तुम सेट डिफाइन करते हो एक इंस्ट्रक्शन वाइज, जिस तरह से चाय तुम्हें बनानी है तो पहले नंबर तुम पानी रखो उबलने के लिए, उसके बाद में उसमें चाय पत्ती डालो, दूध डालो, जिस तरह भी तुम चाय बनाते हो, तो ये सेट वाइज जो डिफाइन किया जाता है इसी को प्रोसीजरल कहा जाता है। तो सी लैंग्वेज उसी तरह का एक लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है। अब इसके बाद में अब आता है इसे बनाया किसने, इसे इन्वेंट किया था, या फिर कहो इसकी डिस्कवरी की थी, या इसे बनाया गया था। इन द सेंस डिस्कवरी तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन इसे बनाने वाले जो थे वो थे डेनिस रिची, ठीक है। इनके नाम की स्पेलिंग ध्यान देना क्योंकि ये काफी टफ हो जाता है, ये डबल एन है, ठीक है, डेनिस और रिची, थोड़ा अजीब नाम है बट ठीक है। इन्होंने बनाया था डेनिस रिची ने बनाया था। इसे बनाया गया था 1972 में, ठीक है, 1972 में डेनिस रिची ने इसे बनाया था। कहां पर बनाया था, इन्होंने बनाया था बेल्स लैब में, ठीक है, बेल्स लैब में। आई होप ये बेसिक थ्योरी तुम्हें बोर नहीं करेगी, तुम चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। और काफी टाइम से ऑनलाइन सिखाने की इतनी आदत न होने की वजह से शायद मैं इतना अच्छा समझा भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे वीडियोस में आ जाएगा सिखाना, ठीक है। सो ये क्या था, बेल लैब में बनाया गया था, ठीक है। ये कहाँ पर आता है, ये बेल लैब जो है ये आता है, लैब तो नहीं लैब होता है, ठीक है, एक सेकेंड दो मुझे, ये इतना पार्ट हटाने दो, ठीक है। बेल लैब में बनाया गया था, ठीक है, ये अमेरिका में आता है, ठीक है। अमेरिकन एक साइंटिस्ट थे या फिर कहो प्रोग्रामर थे, डेनिस रिची, उन्होंने बनाया था, ठीक है, इस लैंग्वेज को। अब उसके बाद में ये हुआ थ्योरी पार्ट हमारा, इससे ज्यादा हम थ्योरी नहीं सीखने वाले, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करते हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर के लिए कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। सी लैंग्वेज क्या है, एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल लैंग्वेज है। उसके बाद में किसने इसे बनाया था, डेनिस रिची ने बनाया था। कब बनाया था, 1972 में बनाया था। उसके बाद में बेल लैब में, कहाँ पर, बेल लैब में, ये कहाँ पर आता है, अमेरिका में आता है। बस इतना ही थियरी हमें जानना था। उसके बाद में अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात किया जाए सी के, तो कुछ फीचर्स आते हैं जो हमारे सी लैंग्वेज की काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, फीचर्स ऑफ सी। अब फीचर्स हमें नहीं पता होंगे तो हम इसे सीखेंगे क्यों, इसे सीखना है तो इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये करता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। सो इसके फीचर्स ऐसा है कि ये एक सिंपल लैंग्वेज है, इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज है तो इसी वजह से हम लोग सी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पोर्टेबल है ये, ठीक है। अब पोर्टेबल से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें किसी भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन या किसी भी एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती है, तुम कहीं पे भी इसका कोड कर सकते हो। जैसे तुम नोटपैड में कोड कर सकते हो, नोट प्लस प्लस में कोड कर सकते हो, या फिर तुम किसी भी और भी जो भी तुम एडिटर जानते हो या टेक्स्ट एडिटर जानते हो उसके अंदर भी तुम कर सकते हो। बस तुम्हें क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक कंपाइलर चाहिए होता है जो तुम्हारा सारा काम ईजी कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ये पोर्टेबल होता है। ऊपर से लो लेवल लैंग्वेज का एक्सेस देता है, ठीक है, ये तुम्हें लो लेवल लैंग्वेज का एक्सेस देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, तुम इसे, ये एक हार्डवेयर से कनेक्टेड होता है, ठीक है, हार्डवेयर से कनेक्टेड होता है। अगर मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताऊं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बताऊं जैसे कि सी लैंग्वेज यूज कहाँ किया जाता है, तो सी लैंग्वेज हमारा ड्राइवर्स बनाने में काम आता है। अब ये कौन से ड्राइवर्स होते हैं, कभी तुमने माउस अपना कनेक्ट किया होगा, या तुमने कभी अपना पेन ड्राइव जो है जब तुम वो कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर से, तो तुम्हें यहाँ पर कोने में एक छोटा सा पॉपअप आता है, डिवाइस इज बीइंग स्कैन्ड, और या फिर योर डिवाइस इज कनेक्टेड, सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू डू विद इट, ठीक है, इस तरह से कुछ पॉपअप आता है। या ड्राइवर जो रिकॉग्नाइज करता है, ड्राइवर वो होता है जो रिकॉग्नाइज करता है डिवाइस को, ठीक है, वो कंप्यूटर से इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कनेक्टर एक मीडियम है, वो ड्राइवर्स बनाए जाते हैं। उसके बाद में सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर विंडोज जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी कहाँ पे बनाए जाते हैं, सी लैंग्वेज का यूज करके। आज के टाइम पे देखो तुम इतना तो इन्वॉल्व नहीं करने वाले हो सी लैंग्वेज को कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने में, जैसे काली लिनक्स हो गया या विंडोज हो गया, ये सारी चीजें इसी सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में ही बनाई गई हैं, ठीक है। फिर ये आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इसका काम होता है। गेमिंग में भी सी लैंग्वेज में काम आता है, ठीक है। अब आगे चलकर धीरे धीरे एडवांसमेंट आई सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस बन गया, फिर सी हैश बन गया, जो गेमिंग उसके बाद में एआई वगैरह में काफी यूजफुल हो गया है, ठीक है। सो थ्योरी पार्ट में मैं कहूँगा इतना काफी है तुम्हें जानने के लिए। अब
जब तुम ये सोचते हो कि इसमें ड्राइवर्स बनाए जा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाया जा सकता है, जैसे कि काली लिनक्स, उसके बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इसमें गेमिंग है, तो अब तुम्हें इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। हाँ, ये तुम्हें इंटरेस्ट दिखाएगा कि हाँ अब सी लैंग्वेज सीखना है हमें। और क्यों सीखना है? क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें की जा सकती है। बट हम इतने एडवांस लेवल पर नहीं जाने वाले हैं, हम लोग इससे एक स्टेप पीछे रहने वाले हैं। ठीक है, हम इंटरमीडिएट लेवल तक हम सी लैंग्वेज को सीखने वाले हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल तक। अब क्यों इंटरमीडिएट लेवल तक? क्योंकि हमारा मेन फोकस सॉफ्टवेयर बनाना नहीं, हमारा मेन फोकस है फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना। तो इतनी थियरी के साथ हम यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं थियरी पार्ट को। अब आता है कहाँ पे हम लोग सी लैंग्वेज को करने वाले हैं, इसका कोड हम कहाँ पर लिखेंगे। हम इसका कोड लिखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहली चीज़ है, हमें VS कोड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सिंपली कोई भी ब्राउजर ओपन करो, वहाँ पर जाओ, VS कोड सर्च करो, जो पहला लिंक आए उसी पर चले जाओ। तुम्हारा विंडोज़ है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज़ यूज़ करो। तुम्हारा काली लिनक्स, देखो जो मैंने तुम्हें बताया था काली लिनक्स, वो यही है। ठीक है, उबंटू या फिर काली लिनक्स, ये सब इसी में आता है। तो तुम उसके लिए डाउनलोड कर सकते हो मैक का। मेरा विंडोज़ है, मैं विंडोज़ पे डाउनलोड करूंगा। ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं तुम्हें इंस्टॉलेशन प्रोसेस में बोर नहीं करने वाला। ठीक है, अब मुझे पता है 90% को पता है कि किस तरह से सी लैंग्वेज का सेटअप होता है और किस तरह से किया जाता है। ठीक है, फिर भी मैं बेसिक एक एज अ कोर्स इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें लगा तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस भी तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट करते रहना। और हाँ, एक चीज़, सर्टिफिकेशन के लिए अपनी प्रेजेंट ही जरूर मार्क कर देना कि तुम आज किस लेक्चर में प्रेजेंट हो। ठीक है, अपने नाम के साथ जरूर करना। चलो, हो गया हमारा VS कोड इंस्टॉल। उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर एक और फाइल डाउनलोड करनी है, यानी कि हमारा कंपाइलर। ठीक है, जिसका नाम है MinGW। ठीक है, जैसे तुम MinGW सर्च करोगे, तुम्हें यहाँ पर SourceForge की एक वेबसाइट दिखेगी, ये वाली। ये जो वेबसाइट है, ये SourceForge की वेबसाइट है। ठीक है, इस पर चले जाना है और उसके बाद में यहाँ पर डाउनलोड्स पर नहीं, इस पर क्लिक नहीं करना है। हाँ, इस पर क्लिक नहीं करना है। इसके नीचे फाइल्स लिखा हुआ है, ये जो फाइल्स का ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर तुम्हें क्लिक करना है। ठीक है, फाइल्स पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे, यहाँ पर तुम्हें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। पता नहीं, शायद इंटरनेट स्लो चल रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आके है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। इस वर्जन को तुम्हें इंस्टॉल करना है और उसके बाद में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे तुम डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे, फिर तुम्हें ऑप्शन मिलने वाला है यहाँ पर कुछ इस तरह से। तुम अपने सी फोल्डर में अगर चले जाओगे, जो तुम्हारा सी ड्राइव है, ठीक है, दिस PC का सी ड्राइव, यहाँ पर तुम्हें MinGW का एक फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें अगर दिखाऊं तो ये रहा, देखो मेरा ये रहा MinGW। इसके अंदर जाना है, बिन फोल्डर में जाना है, और ये जो पाथ है, इस पाथ को तुम्हें कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करना है और उसके बाद में तुम्हें अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में चले जाना है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, और इसमें जाकर पाथ जो तुम्हारा है, इस पाथ को एडिट करना है। एडिट में जाकर यहाँ पर जैसे कि ये मैंने ऐड कर रखा है, ये देखो यहाँ पर इसका बिन फोल्डर है अपाचे का, उसके बाद में यहाँ पर MySQL का ये है। इसी तरह से तुम्हें सब चीज़ों का आता है। ठीक है, ये रहा MinGW का। तो इस तरह से तुम्हें यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है और उसी चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और ओके करके कैंसिल कर देना है। ठीक है, ओके, डन हो गया तुम्हारा। इतना ही पार्ट था। अब इतना कर लेने से तुम्हारा ये सेटअप बन चुका है। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम किस तरह से होता है। ठीक है, यूट्यूब के लिए मैंने स्पेसिफिक एक यहाँ पर फोल्डर बना लिया है, जहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज ये कहो या फिर फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो वाइज हम लोग जाते रहेंगे। ठीक है, चैप्टर्स मैंने नोट्स रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है। मैं अगर तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो उसमें चैप्टर वाइज तुम्हें नोट्स मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर या फिर कहो मैं यहीं पे अपना VS कोड ओपन कर लूंगा। ठीक है, अब ये हमारा VS कोड है। तुम्हें इस तरह सा एनवायरनमेंट मिलने वाला है। जो लोग नए हैं VS कोड के साथ में या फिर जो पहले से फेमिलियर है, बहुत अच्छी बात है, आप VS कोड के साथ फेमिलियर हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपली एक फोल्डर बनाना है। अब आता है एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन क्या होता है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक्सटेंशन वो होता है जो तुम्हें रिप्रेजेंट करता है। डॉट लगाने के बाद जो भी तुम लिखते हो वो तुम्हारा एक्सटेंशन होता है। ठीक है, एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, आई होप मैं बहुत छोटा नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सटेंशन वो होता है कि वो तुम्हें रिप्रेजेंट करता है कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम काम कर रहे हो। ठीक है, लैंग्वेज को ये डिनोट करता है, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम काम कर रहे हो। अगर तुमने यहाँ पर C लिखा तो C लैंग्वेज में काम कर रहे हो। तुमने .cpp लिखा तो तुम C++ में काम कर रहे हो। अगर तुमने यहाँ पर .js लिखा तो तुम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद में .jsx लिखा तुमने तो तुम यहाँ पर अपने रिएक्ट में काम करो। इसी तरह से जो है हमारा
एक्सटेंशन काम करता है, ठीक है। अब जावा में हो तो तुम्हें डॉट ये पाइथन में हो तो तुम्हें py लिखना पड़ेगा, ठीक है, डॉट py। इस तरह से हमारा एक्सटेंशन काम करता है। आई होप एक्सटेंशन के बारे में भी तुम्हें क्लियरिटी आ गई है, ठीक है। अब आते हैं हमारे यहाँ पर VS कोड के अंदर और हमारा फर्स्ट फाइल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद में हम यहाँ पर 01C करके हम बनाएंगे, ठीक है, 01C। उसके बाद में इंट्रोडक्शन, मैं यहाँ पर कोई नेमिंग कन्वेंशन यूज नहीं करने वाला, बस मैं इतना नेम रखूंगा कि तुम्हें समझ में 01 है, 02 है, इतना ही, ठीक है। डॉट सी, ध्यान रखना डॉट सी लगाना जरूरी है और वो भी स्मॉल सी, कैपिटल सी नहीं, ठीक है। ये हमारा सी का फर्स्ट फोल्डर बन चुका है। अब आता है हमारा फर्स्ट कोड। अब तुमने अगर सेटअप अच्छे से किया है तो ही ये तुम्हारा काम करने वाला। अगर सेटअप में तुम्हें कोई भी इशू आता है तो नीचे कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में मैं तुम्हें एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, एक छोटा सा, या फिर किसी शॉर्ट्स में मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। सो अब ये हो गया हमारा यहाँ पर इतना सेटअप। इसके साथ अभी हमें 2 एक्सटेंशंस डाउनलोड करने हैं, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन तो हमारा इसका है, हमें कुछ यहाँ पर आकर एक्सटेंशंस एक्स्ट्रा जो VS कोड की फंक्शनैलिटी में आता है वो इंस्टॉल करना है। यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले मिलेगा C++ इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलिजेंस। इसको क्या करना है, तुम्हें इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे रिस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तुम्हारा इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। चलो ये इतना इंस्टॉल हो गया। आई होप मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा हाई पेस नहीं होगा। बेसिक से बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से सिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे से मैं और ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा। अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी डिटेल की एक बेसिक कहते हैं ना, मैं तुम्हें एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, उसके बाद में तुम्हें समझ में आएगा और हम कितना डेप्थ में जा सकते हैं, ठीक है। सो ये तुम्हें डाउनलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर आना है, तुम्हें कोड रनर इंस्टॉल करना है, ठीक है, कोड रनर, ठीक है। मैंने वर्ड लिख दिया, कोड रनर हमें चाहिए। सेकेंड कोड रनर, ठीक है, इस तरह से स्पेस के साथ लिखना। ये देखो डॉट कोड के साथ में तुम्हें मिल जाएगा, इसे तुम्हें इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास सब कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं सेटअप पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला अभी, ठीक है। ये 2 चीज़ें इंस्टॉल हो गई। अब तुम्हें क्या करना है, एक बार चाहो तो VS कोड को कट करके वापस से स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे यहाँ पर। अब देखो मैं तुम्हें इसका VS कोड का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये जो है हमारा सर्च बहुत रेयरली हम यूज़ करने वाले। हाँ, ये जो है हमारा सोर्स कंट्रोल। जब हम लोग गिटहब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, गिट कंट्रोल्स के बारे में जानेंगे, तो ये भी मैं तुम्हें इसके बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये रन एंड डिबग का है, हम बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले, हमें सिर्फ ये एक्सटेंशन का फोल्डर यूज़ होगा, ठीक है, ये आइकन। और उसके बाद में हमारा ये फाइल्स वाला, ठीक है, फाइल्स यहाँ पर है, इस पर क्लिक करोगे फाइल्स हट जाएंगे, वापस क्लिक करोगे फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब बारी आती है हमारा नहीं, मुझे सजेशंस वगैरह नहीं चाहिए, मेरा यहाँ पर कोपायलट एक्टिव है, ठीक है। सो जैसे ही मैं कुछ लिखूंगा मुझे सजेशन मिलने लगेगा, मैं उसे बंद कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आता है सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रोग्राम C लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। एज यूजुअल जैसा हम लिखते आए हैं, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स जो होती हैं, हैश इंक्लूड में क्या होता है, stdio.h। अब ये क्या है, क्यों है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे और समझेंगे किस तरह से ये रन होता है, ठीक है। चलो हैश इंक्लूड मैंने यहाँ पर एक देखो, ये जो सजेशंस मुझे आ रहे हैं, ये सजेशंस मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं अगले 5 मिनट्स के लिए इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट तक आई होप ये मुझे सजेशंस नहीं देने वाला, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, आई होप तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। सो हैश इंक्लूड stdio.h हमने इंक्लूड कर लिए हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर आना है हमें इन मेन यहाँ पर, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स, याद रखना राउंड ब्रैकेट्स तुम्हें लगाना है। और उसके बाद में यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और फिर यहाँ पर तुम्हें रिटर्न 0 करना होता है। अब रिटर्न 0 ही क्यों किया जाता है, हम सिंपली डिनोट कर रहे हैं हमारे कंपाइलर को कि एक कंपाइलर भाई हमारा जो प्रोग्राम है उसे 0 एरर्स के साथ में एग्जीक्यूट कर दे, बस इतना ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे, ये हो गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, जो प्रीरिक्विजिट्स है वो चीज़ लिखी होनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज में तुम जाओगे, जावा में जाओ, जावास्क्रिप्ट में जाओ, तो कुछ ना कुछ प्रीरिक्विजिट होता है जो लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह C और C++ में ज़्यादा मैंडेटरी होता है, जावास्क्रिप्ट में इतना नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में तुम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, अपना फंक्शन बनाओ या कुछ भी करो, ठीक है। सो यहाँ पर हम हमारा सबसे पहला कोड लिखने वाले हैं, printf हम लोग करेंगे। अब मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हैश इंक्लूड क्या है, stdio.h क्या है, ये इंट मेन क्या है, रिटर्न 0 क्या है।
टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन रखने वाले हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें कहा है स्क्रैच से सिखाऊंगा, मैं तुम्हें स्क्रैच से ही सिखाऊंगा, ठीक है। डबल कोट्स में लिखा जाता है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। सो हम सबसे पहली चीज़ लिखने वाले हैं, हर कोई हेलो वर्ल्ड लिखता है, हम हेलो वर्ल्ड नहीं लिखने वाले, हम हेलो ऑरियंस लिखेंगे। अब ये ऑरियंस क्या है, क्यों है, तुम देख रहे हो कोड ऑरियन एकेडमी, ठीक है। शायद तुम मेरे मेन चैनल पे देख रहे होगे अनीस शेख वाले, उस पे तो उस पे होगा, बट यही है तुम्हारा मेन, ठीक है। कोड ऑरियंस, कोड ऑरियन एकेडमी है जिसका तुम्हें सर्टिफिकेशन मिलने वाला है और तुम इसके स्टूडेंट हो, तो तुम्हें इसका क्या नाम दिया जाएगा, ऑरियंस। तो तुम ऑरियंस हो, तो मैं तुम्हें हेलो कह रहा हूँ और हमारा प्रोग्राम भी ये तुम्हें हेलो कह रहा है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कोड। अब मैं इसे रन करूंगा। यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में तुम्हें अगर ये आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर डाउन एरो की पे क्लिक करना और रन कोड पर क्लिक करना, ठीक है। अब यहाँ पर ये रन कोड करते ही आई होप ओके, यहाँ पर कुछ तो भी मुझे एरर आया है, ठीक है, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पर टर्मिनल जो है, मैं यहाँ पर मुझे टर्मिनल अलग सा यूज़ करना है, ठीक है। मैं ये जो टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, ये टर्मिनल एक्चुअल में गिटहब का टर्मिनल है क्योंकि मैं रिएक्ट जेएस पे काम कर रहा था, इस वजह से, ठीक है। हमें ये टर्मिनल जो है चेंज करना है। सो इसके लिए हम यहाँ पर कन्फिग टास्क, एक सेकेंड मुझे यहाँ पर देखने दो, टर्मिनल का कमांड प्रोट, हाँ ये रहा, गिट बैश का डिफॉल्ट टर्मिनल है, ठीक है। मुझे डिफॉल्ट टर्मिनल जो है चेंज करना है, पावर शेल, आई होप, हाँ पावर शेल पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे आई होप ये मिल जाएगा, ओके, ये अभी भी इसमें ही रन हो रहा है, ठीक है। मैं इसे एक मिनट चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो टर्मिनल चेंज करने के लिए यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली चले जाना है टर्मिनल के ऊपर और उसके बाद में यहाँ पर आता है कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेटिंग्स, ठीक है, या फिर सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल। तो तुम्हें जाना है सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल पर और उसके बाद में यहाँ पर तुम जो भी चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। मुझे चाहिए पावर शेल का, मैं पावर शेल पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद में मैं इसे कट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं टर्मिनल मेरा ओपन करूंगा, देखो ये टर्मिनल जो है हमारा इसके अंदर ही ओपन हो रहा है पावर शेल के, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार तुम्हें ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखो पावर शेल में ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर रन कर रहा हूँ तो ये हमारा कोड रन हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊं तो जूम करने पर ये देखो हेलो ऑडियंस यहाँ पर आ चुका है। सो इस तरह से हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी हम इस प्रोग्राम, ये जो हमारा लेक्चर है इसे यहीं पे स्टॉप करेंगे, ये था हमारा बेसिक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये जो हमने लिखा, ये हैश इंक्लूड लिखा, ये हैश इंक्लूड क्या होता है, stdio.h क्या होता है, इंट मेन क्या है, प्रिंटफ किस तरह से काम करता है, रिटर्न जीरो क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप तुम्हें ये वीडियो में समझ में आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। अगर ये तुम्हें हेल्पफुल लग रहा है तो नीचे कमेंट में कमेंट करो कि ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।